इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जब आप पूजन में बैठते हैं तो आचार्य मध्य में एक मंत्र पढ़ता है, ओम भूर भुवः स्वः। और ये मंत्र पढ़ करके आपकी दोनों हाथों की अनामिका उंगली पर पवित्री धारण करता है, क्योंकि प्रयास ऐसा होता है कि बिना पवित्री धारण किए पूजन ना किया जाए। पवित्री में कुशी होती है, कुश होता है, और कुश में अमृत होता है। कुशा नष्ट कभी नहीं होती, शायद इसीलिए अमृत की वस्तु से संबंधित वस्तु को धारण किया जाता है। अब स्नान, संध्योपासन, पूजन, जप, होम, वेद अध्ययन, पितृकर्म में पवित्री धारण करना ही चाहिए। अब यहाँ शास्त्र ने स्नान बताया, इसका मुझे थोड़ा याद ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बाकी सब जगह बिना पवित्री के पूजन किया नहीं सकता, और ये कुशा से बनाई जाती है। अगर आपने सोने की अंगूठी पहन रखी है तो फिर कुशा की पवित्री धारण करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सोने की अंगूठी कुशा से भी अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है, और जब आपने पवित्री धारण कर लिया तो फिर आपने आचमन किया। तो ऐसी स्थिति में वो पवित्री अपवित्र नहीं होती, वो कुशा अपवित्र नहीं होती, अव्यवस्थित नहीं होती। आप ये ना समझें कि आपने आचमन के लिए झूठी हो गई। लेकिन अगर आपने भोजन कर लिया है पहन करके तो फिर वो झूठी हो जाएगी, और फिर उसका त्याग करना आवश्यक है। जो आप पवित्री पहनते हैं तो दो कुशा से बनाई हुई पवित्री दाहिने हाथ में, जिसमें दो कुशा होंगी और उनको गांठ लगा करके जो बनाया जाएगा उसको दाहिने हाथ में, और 3 कुशा वाली पवित्री बाएं हाथ में धारण करनी चाहिए। पवित्री कभी खराब नहीं होती, और देवकर्म, ऋषि कर्म, पितृकर्म में पवित्री धारण करनी ही चाहिए। और पूजन के बाद पवित्री को उतार करके कहीं भी रख सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार पंडित जी लेकर के आते हैं और आपसे वापस ले लेते हैं, इसलिए क्योंकि वो खराब नहीं होती। इसलिए ओम भूर भुवः स्वः इस मंत्र का जप करके आपको धारण करनी चाहिए, और फिर पूजन के बाद उतार करके रख देनी चाहिए, और वो फिर आप सालों साल चला सकते हैं, वो कभी खराब नहीं होती।